जिले के खैरलांजी जनपद पंचायत में पंचायत समन्वयक के पद पर पदस्थ आर.के. पटले के वारासिवनी गंगोत्री कॉलोनी स्थित मकान में अल सुबह 6 बजे ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। ईओडब्ल्यू डीएसपी मंजीत सिंह के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम के एकाएक छापामार कार्यवाही करने से घर वालों में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह कार्यवाही की भनक आसपास के लोगों को भी लगी, जिससे लोगों में जानकारी के लिए जिज्ञासा देखी गई। हालांकि ईओडब्ल्यू टीम की पूरी कार्यवाही सुरक्षा बलों के साथ बंद कमरे में की गई। बताया जाता है कि आर.के. पटले वर्ष 1988 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिव के रूप में पदस्थ हुए थे और विगत 3 वर्ष पूर्व उनकी पदोन्नति पंचायत समन्वयक के रूप में हुई है। इस दौरान उनकी अनुमानित आय लगभग 50 लाख में उनके पास से ईओडब्ल्यू की टीम को प्रारंभिक जांच में 1.25 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा अभी नगद रकम, जेवरात और अन्य संपत्तियों की जानकारियों को लेकर ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है। जेवरात की जानकारी के लिए ज्वेलर्स को बुलाया गया है ताकि जेवरातों की वास्तविक कीमत का पता चल सके। ईओडब्ल्यू की कार्यवाही के दौरान बाहर निकले जबलपुर ईओडब्ल्यू डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि पंचायत समन्वयक रमेश कुमार पटले के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिस शिकायत को भोपाल ईओडब्ल्यू मुख्यालय में दर्ज कर इनकी गोपनीय जांच की गई थी। प्रथम दृष्टया पाया गया कि वर्ष 1988 में पंचायत सचिव के रूप में उनकी पदस्थापना हुई थी और विगत 3-4 वर्ष पहले ये पंचायत समन्वयक के पद पर पदोन्नत हुए थे। इस दौरान उनकी वेतन से आय लगभग 50 लाख रुपए थी, जबकि इसके विपरीत प्रारंभिक जांच में जो संपत्ति मिली है वो 1.25 करोड़ की है। इस आधार पर पंचायत समन्वयक और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट लेकर आज सुबह 6 बजे छापामार कार्यवाही पंचायत समन्वयक के घर में की गई। तलाशी के दौरान जमीन की रजिस्ट्री के कागजात बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा नगद और जेवरात की तलाशी की जा रही है। अभी इसका आकलन नहीं बताया जा सकता है। जेवरात के लिए ज्वेलर्स को बुलाया गया है ताकि उसके आधार पर कीमत का पता चल सके। हम लोगों को एक शिकायत मिली थी कि रमेश पटले ये पंचायत समन्वयक अधिकारी हैं, खैरलांजी में पदस्थ थे। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत थी, जो ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में दर्ज करके उनकी गोपनीय जांच की गई थी। जांच में यह प्रथम दृष्टया पाया गया था कि इनकी जो नियुक्ति है वर्ष 1988 में पंचायत सचिव के पद पर हुई थी और अभी करीब 3-4 वर्ष पूर्व ही इनका प्रमोशन हुआ। इस दौरान इनकी जो वेतन से आय थी वो लगभग 50 लाख रुपये थी और इसके अगेंस्ट में जो इनके पास प्रॉपर्टीज़ जो प्रारंभिक जाँच में मिली थी वो लगभग 1.25 करोड़ की मिली थी। उस आधार पे इनके खिलाफ और इनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति धारित करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और कल माननीय विशेष न्यायालय से तलाशी के संबंध में वारंट प्राप्त किया गया है और आज सवेरे 6 बजे से यहाँ ये सर्च की कार्रवाई इनके घर पर की जा रही है। सर, अभी कार्रवाई के दौरान क्या क्या बरामद? कार्रवाई के दौरान हमको जो दस्तावेज चाहिए थे उनकी प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रीज के वो सब हमने जब्त कर लिए। इसके अलावा जो और संपत्ति है, नकदी, जेवरात, उनकी तलाशी में भी। सर, लगभग कितने लागत की जेवरात मिली? नहीं, अभी मैं इसका आंकलन नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए हमने ज्वेलर्स को बुलाया है। वो आएगा, फिर हम उसके टंच करा के तो कीमत का अंदाजा। सर, कितने सदस्य टीम की कार्रवाई चल रही है? ये करीब हम लोग 13 सदस्य जो हैं हम लोग जबलपुर से आए थे। उसके अलावा 2 वरिष्ठ अधिकारी जो है हमको यहाँ कलेक्टर बालाघाट सर ने दिए हैं। एक हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और हमारी जो सशस्त्र बल है ये हमको पुलिस लाइन से मिला। डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि ईओडब्ल्यू जबलपुर की 13 सदस्यीय टीम और जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2 अधिकारी और पुलिस प्रशासन से मिले सशस्त्र जवानों के साथ छापामार कार्यवाही की गई, जो जारी है। जिले के भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले में पकड़ाए जा रहे पटवारी और पंचायत कर्मियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भ्रष्टाचार और रिश्वत मुक्त शासन प्रशासन का दावा भ्रष्टाचारियों और रिश्वतखोरों के पकड़ाए जाने के बाद से खोखला होता दिखाई दे रहा है। हाल ही के कुछ महीनों में बालाघाट जिले में रिश्वतखोर पटवारी और पंचायत कर्मी के पकड़ाए जाने के बाद ईओडब्ल्यू की कार्यवाही में पंचायत समन्वयक के पकड़े जाने पर विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार और रिश्वत के खेल का खुलासा हो रहा है। किसानों को उनकी उपार्जित धान को समर्थन मूल्य में खरीदी करके शासन किसानों को सुविधा देने की बात तो कर रही है, लेकिन शासन की नीति और प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण किसानों को धान खरीदी प्रारंभ होने के शुरुआत में ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेंगाटोला के जागपुर धान खरीदी केंद्र को परिवर्तित करने से 5 गांवों के किसान आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने किसानों की सुविधा की दृष्टि से कोई प्रयास नहीं किया तो वो आंदोलन की राह पकड़ने मजबूर होंगे।
गौरतलब हो कि बीते धान खरीदी वर्ष में रेंगाटोला के जागपुर धान खरीदी केंद्र को परिवर्तित कर उसे डोंगरिया ओपन कैप में कर दिया गया था, जिसके बाद जब इस मामले में किसानों ने आवाज उठाई तो बाद में रेंगाटोला जागपुर केंद्र में ही धान खरीदी प्रारंभ की गई। इस वर्ष फिर बीते वर्ष की गलती दोहराते हुए रेंगाटोला के जागपुर खरीदी केंद्र को हटाकर उसे डोंगरिया ओपन कैप में कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के 5 गांव पिपरिया, भांडी, रेंगाटोला, जागपुर और केरा के किसान नाराज और आक्रोशित हैं, जबकि जागपुर सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी के बाद धान के संग्रहण के लिए 12 से 13 लाख रुपए की लागत से पक्का कैप भी निर्मित कर लिया गया है। बावजूद इसके केंद्र को बंद कर उसे डोंगरिया ओपन कैप में मर्ज कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के 5 गांवों को अपनी उपार्जित फसल को बेचने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों वाले 15 से 20 किलोमीटर दूर फसल लेकर जाना होगा, जिससे किसान नाराज हैं और नाराज किसानों ने जागपुर धान खरीदी केंद्र को यथावत रखने, डोंगरिया ओपन कैप की दूरी, रास्ते के जर्जर और धान को रखने और किसानों को ठहरने में होने वाली असुविधाओं का हवाला देते हुए पूर्व वर्ष की तरह जागपुर में ही धान खरीदी केंद्र को यथावत रखे जाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष पिपरिया निवासी धर्मचंद पटले ने बताया कि वर्ष 2020 में भी धान खरीदी के दौरान जागपुर के धान खरीदी केंद्र को निरस्त कर डोंगरिया कर दिया गया था, जिसकी शिकायत और किसानों की नाराजगी से जिला प्रशासन को अवगत कराए जाने के बाद प्रशासन ने जागपुर में ही धान खरीदी केंद्र को प्रारंभ करवाकर खरीदी शुरू की थी, जहां धान के संग्रहण के लिए लाखों रुपये से पक्का कैप का निर्माण भी कर लिया गया है। लेकिन बीते वर्ष की गई गलती को फिर दोहराया गया और जागपुर खरीदी केंद्र को बदलकर फिर डोंगरिया ओपन कैप कर दिया गया है, जो क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय है और किसानों को परेशान करने वाला है, जिससे क्षेत्र के किसान आक्रोशित हैं। डोंगरिया कैप में न तो धान रखने की व्यवस्था है और न ही किसानों के लिए कोई व्यवस्था, इसलिए मांग है कि जागपुर धान खरीदी केंद्र को यथावत रखा जाए। पिछले साल भी उन्होंने ऐसे किया था डोंगरिया, तो हमने आवेदन दिया कलेक्टर साहब को, तो चेंज हो गया था। वहाँ पर सब ऐसा है, रोड भी नहीं है वहाँ पर, और ठिये जो बने हुए हैं, ठिये के आजू बाजू में जो है इतना कांटे वाला घास है कि अपन वहाँ पर धान पलटी नहीं कर सकते, हमारा धान पूरा नुकसान हो जाएगा। और वहाँ बड़े बड़ा गिट्टी भी है, ऐसे बड़े बड़े बोल्डर भी है। ठीक सर, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं साहब रेंगाटोला जागपुर जो सोसाइटी है हमारी, यहाँ पर ही यथावत रहे हमारा केंद्र। अगर नहीं यथावत होता तो फिर नहीं होता है तो अपन इसके लिए आंदोलन करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता और कृषक हरीश नकपुरे ने कहा कि डोंगरिया कैप के आसपास कांटे वाली घास है, जहां यदि किसान धान का जमाव करता है तो उसकी धान खराब हो सकती है। वहीं क्षेत्र के किसानों के लिए डोंगरिया ओपन कैप तक धान ले जाने रास्ते और लंबी दूरी के हिसाब से कतई सही नहीं है, जबकि जागपुर धान खरीदी केंद्र क्षेत्र के 5 गांवों के किसानों के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक है। यही नहीं बल्कि मुख्यालय से लगा होने के कारण ये एक उचित स्थान है। बावजूद इसके इस केंद्र को डोंगरिया स्थानांतरित कर दिया गया है, जो किसानों के साथ छलावा है, जिससे किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि जल्द ही प्रशासन ने जागपुर केंद्र को यथावत नहीं रखा तो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इस दौरान काफी संख्या में किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और जागपुर धान खरीदी केंद्र को यथावत रखे जाने की मांग की। सेवा सहकारी समिति जागपुर में धान खरीदी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र निर्धारित था, जिसमें 5-6 गाँव आते हैं, जिसमें पिपरिया, भांडी, खेरा, रेंगाटोला, जागपुर। यहाँ के कृषकों के लिए वहाँ पर पूरा सुविधाजनक कैंप भी बनाया गया था। लेकिन इस साल जो है अचानक जो है अभी 29 तारीख के बाद वो कैंप को बदल के डोंगरिया ओपन कैंप में कर दिया गया है। अब यहाँ से हम लोगों को दूरी जो है सर 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। रोड भी इतनी ख़राब है डोंगरिया कैंप की कि वहाँ पर चलना भी मुश्किल है, और धान रखने या धान को परिवर्तित करने के लिए भी समुची जगह नहीं है, सब घास वास से घिरी हुई है। ऐसे में हम कृषकों को अपनी खेती की उत्पादित फसल को वहाँ ले जाने में भारी असुविधा होगी, जबकि इस केंद्र में सारी सुविधा है। ये जो है बालाहाट से जो है हमारा जो रेंगाटोला जागपुर का जो सेवा सहकारी समिति केंद्र है, ये करीब 5 किलोमीटर है, जबकि डोंगरिया जो है यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर है। तो ऐसी स्थिति में शासन की पता नहीं क्या नीति है, जिसके आधार पर उन्हें एकदम अचानक परिवर्तित कर दिया है। हम सब किसान लोग इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा केंद्र यथावत रहे, और अगर यथावत नहीं रखा गया तो हमको फिर आंदोलन के लिए। जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को दैनिक क्रिया के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ये आलम जब है
जबकि जिला मुख्यालय में बड़े जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी हैं जो अक्सर जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन बीते 6 महीने से जिला चिकित्सालय के शिशु वार्ड के शौचालय के रेनोवेशन काम के पूरा नहीं होने से भर्ती शिशु मरीजों और रोगी के परिजनों को हो रही दैनिक क्रिया की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, जो न केवल हतप्रभ कर देने वाली है बल्कि चिंतनीय भी है। जब मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाया गया तो जिम्मेदार समस्याओं को समझते हुए जल्द पूरा करवाने की बात कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार जिला चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड के ऊपर स्थित शिशु वार्ड में बने शौचालय का रेनोवेशन काम अस्पताल के निर्माण विभाग के इंजीनियर के मार्गदर्शन में ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है। बताया जाता है कि शौचालय का रेनोवेशन का काम विगत 6 महीनों से हो रहा है, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो सका है, जिससे शौचालय के निर्माण को लेकर देरी के लिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शौचालय निर्माण का काम जानबूझकर देरी से किया जा रहा है या फिर लापरवाही बरती जा रही है। शौचालय रेनोवेशन कार्य के अधूरा होने से दैनिक क्रिया के लिए भर्ती शिशु मरीजों और साथ रहने वाले परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं बल्कि वार्ड में मूत्र विसर्जन और बच्चों के मल विसर्जन से गंदगी का आलम है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस मामले में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा भी अस्पताल प्रबंधन और संबंधित इंजीनियर को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके निर्माण को पूरा करने में देरी समझ से परे है। मामले में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव ने बताया कि शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा है, निश्चित ही समस्या हो रही है। इस निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।